दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बीता कल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी करने वाले या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हिंदी विषय के जो इंटरव्यू 4 फेज में हुए थे वो अब 2 महीने बाद कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आज का जो दिन है वो रिजल्ट का दिन है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिछली जो 2 भर्तियों में ट्रेंड रहा है, कॉलेज लेक्चरर 2014 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, इसमें क्या कुछ ट्रेंड रहा है, कितने कुछ अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, क्या कुछ चरणों में व्यवस्था रही थी और अंततः कितने अंक तक जो है वो फाइनल मेरिट गई थी, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अपने कुछ जो साथी सहायक आचार्य हैं, व्याख्याता हैं हिंदी साहित्य के संबंध में, उनका क्या कुछ कथन है फाइनल मेरिट को लेकर, उस संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 फाइनल रिजल्ट हिंदी इंटरव्यू डेट्स जो है वो फर्स्ट फेज की 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 15 दिन। अब आप सोचोगे सर इसमें दिन तो ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ जी, ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली इसमें 15 दिन ही है, क्योंकि शनिवार और रविवार को मोस्टली आरपीएससी की जो इंटरव्यू है वो आयोजित नहीं किए जाते हैं। रिजर्वेटिव के रूप में हो तो बात अलग है, नहीं तो नहीं किए जाते। फिर सेकंड फेज 4 नवंबर से 22 नवंबर 15 दिन तक। फिर तीसरा जो चरण था वो 25 नवंबर से 29 नवंबर तक 5 दिन। और चौथा जो चरण वो बीते कल ही कंप्लीट हुआ है, 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। टोटल अगर हम लोग बात करें तो 15 और 10, 25 और 10, 35 दिन जो है वो इसका इंटरव्यू चला था। और 5 दिन ये और जोड़ लीजिए तो लगभग 40 दिन जो है इसमें समय लगा था इंटरव्यू में। अब इसके अंतर्गत जो अगर कुछ आप लास्ट डेज को भी काउंट करोगे तो 45 डेज का जो है इसके अंतर्गत समय होता है। 45 डेज और 35 कैंडिडेट पर डे के हिसाब से 1612 जो कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू ये कंप्लीट हो जाता है। तो शुरुआती 30 दिन 15-15 करके, फिर 5 दिन का एक चरण रहा, अंतिम चरण जो है वो 10 दिन का रहा, यानी कि ये 45 डेज का टाइम हो जाता है इसमें। और जब ये 45 दिन का समय निकलता है तो 1612 अभ्यर्थियों के जो है इंटरव्यू इसमें कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो देखिए, टोटल पोस्ट जो है 214 है। अब नई वाली में तो बहुत कम है, पुरानी वाली में तो फिर उस हिसाब से भी कम थी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए कि प्रोविजनल जो कट ऑफ इंटरव्यू के लिए हैं वो भी 118 है। 117.79 यानी कि लगभग 118 ये जनरल अनरिजर्व की, फिर एससी और एसटी की लगभग इतनी ही 2 अंक का अंतर है। फिर ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस तो हमेशा सिमिलर ही रहते हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजन का देखिए क्या कुछ आंकड़ा रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिछली जो वैकेंसीज हैं 2014 और 2020 वाली, उसमें क्या कुछ सिस्टम रखा गया था। तो उसमें 59 पोस्ट थी 2014 वाली कॉलेज लेक्चरर में, बाद में 69 कर दी थी, रिवाइज किया गया था विज्ञप्ति को। और 66 पोस्ट थी 2020 वाली में। जब 59 पोस्ट थी 2014 में तो 350 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किए गए थे, जिसमें लगभग 5.5 या 6 गुना आप कह दीजिए बुलाए गए थे। और जब 2020 वाली भर्ती की बात आई तो 6.5 गुना, और राउंड फिगर में कहें तो 7 गुना बुलाए गए। और इस बार तो और ज़्यादा बुला दिए गए, जितनी ज़्यादा पोस्ट उतना उनको कैटेगरीज में डिवाइड ज़्यादा किया जाता है। और इस बार लगभग 8 गुना या यूँ कहें 7.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कि अभ्यर्थी भले ही ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं, लेकिन पोस्ट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो कट ऑफ है वो कम हो रही है। तो एक ही सीधा सा प्रभाव, हालांकि सबसे बड़ा प्रभाव जो रहता है कट ऑफ पर वो रहता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। उसके बाद जो प्रभाव रहता है वो पोस्ट और कैंडिडेट की संख्या का पड़ता है। नो डाउट कैंडिडेट की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और भी बढ़ेगी आने वाले समय में। और पोस्ट जो है वो जब इसके साथ साथ बढ़ी 59 टू 66 और 214, तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो जैसे जैसे पद बढ़े हैं वैसे वैसे मेरिट कम हुई है। सबसे पहले 147.72 इंटरव्यू की कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, फिर 124.73 और फिर 117.79। अब यहाँ एक पेज ये है कि जैसे जैसे पद बढ़े हैं वैसे वैसे यहाँ तो ये कट ऑफ कम हुई है, लेकिन जो इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी बुलाए गए हैं वो यहाँ पर असली फाइट क्रिएट कर देंगे जब यही कट ऑफ फाइनल कट ऑफ में परिवर्तित होगी। देखिए कैसे, उसमें 55 अभ्यर्थी चुने गए थे 2014 में, तो 179
लगभग फाइनल कट ऑफ रही थी, और फिर 2020 में 66 अभ्यर्थी चुने गए थे तो 162 के समथिंग कट ऑफ रही थी। तो देखिए अब धीरे धीरे वेरिएशन भी बढ़ रहा है। वेरिएशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे अभ्यर्थी बढ़ेंगे वैसे वैसे वेरिएशंस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उनके बीच में कंपटीशन भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें कितने फॉर्म भरे गए, कितने हज़ारों लाखों, वो मायने नहीं है। इन 1612 अभ्यर्थियों के बीच में 214 पोस्ट को लेकर लड़ाई है। और इसमें फिर सिस्टम ऐसा चलता है कि हम मोस्टली क्या करते हैं कि इंटरव्यू के कट ऑफ देखते हैं, ये 118 है, लेकिन ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो 128, 138, 148, 150 पर बैठे होंगे, तो वो ऑलरेडी 30 नंबर ऊपर है। अगर वो इंटरव्यू में 10 से 12 नंबर भी अगर लेकर आते हैं, जो कि 40 to 50% है इंटरव्यू का, तो भी आप मानिए कि वो जो 30-35 नंबर ऊपर बैठे हुए हैं वो 50 को पार कर जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो आप देखिए कि 50 नंबर और जोड़ लो 118 में, या आप जो है कम से कम 42 नंबर भी अगर आप जोड़ते हैं तो भी 160 के आसपास आंकड़ा जाता है, और वही इसकी फाइनल कट ऑफ होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अब देखिए पिछली भर्तियों का क्या कुछ ट्रेंड रहा, और पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग क्या कुछ फाइनल कट ऑफ हो सकती है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए पिछले 2 भर्तियों के बेसिस पे देखें तो 152 से 157 जनरल जो पुरुष हैं उनकी रह सकती है, 150 से 155 महिलाओं की रह सकती है। एससी बॉयज़ 135 से 140 और एससी गर्ल्स 134 से 139 रह सकती है। एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 134 से 139 और एसटी गर्ल्स की 133 से 138। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल लगभग सिमिलर रहते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब फाइनल कट ऑफ आती है कि उसमें फिर कैटेगरी के अनुसार जो डिवाइडेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ओबीसी 148 से 153, 147 से 152 ओबीसी गर्ल्स, एमबीसी बॉयज 144 से 149 और 143 से 148 एमबीसी गर्ल्स की कट ऑफ रहने की संभावना है फाइनल। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 145 से 150 पुरुष और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स या महिलाएं 144 से 149 रह सकती है। अब वर्तमान जो भर्ती है, पिछले वाला सब भूल जाओ, इस समय की जो भर्ती है, इस समय का जो ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट है अपनी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 उसके अकॉर्डिंग, तो साथी जो सहायक आचार्य उनसे मैंने जब बात वगैरह की इस संबंध में, उनका क्या कुछ कथन है वो इसमें देखते हैं। अब इसमें 8 से 10 अंक का अंतर आएगा, क्योंकि जो हमने एक प्रोविजनल कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेशन बताया था उससे 8 अंक ऊपर गई है, क्योंकि उसमें मैंने केवल और केवल सहायक आचार्यों और व्याख्याताओं के परामर्श पे ही वो वीडियो नहीं बनाया था। इसमें पिछली जो वैकेंसीज है उनके भी कुछ परसेंट मैंने जोड़े थे, उसके बेसिस पे 8 अंक से हम लोग जुड़ गए थे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 4-5 अंक अप एंड डाउन हो सकते हैं जो पूर्वानुमान बताए जाते हैं, लेकिन उससे भी 3 अंक ऊपर यानी कि 8 अंक का अंतर आया था। तो वो अंतर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 10 अंक जो है वो ये कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, जो कि प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज के बेसिस पे या वैकेंट पोस्ट या क्वालिफाइड कैंडिडेट के बेसिस पे बात करें तो 162 से 167 जनरल पुरुष और जनरल महिलाओं की बात करें तो 160 से 165 रह सकती है। एससी बॉयज़ 146 से 151, एससी गर्ल्स 145 से 150, एसटी बॉयज़ 144 से 149, एसटी गर्ल्स 143 से 147, ओबीसी बॉयज़ 159 से 164 और ओबीसी गर्ल्स 158 से 163 रह सकती है। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एमबीसी बॉयज़ 154 से 159 और एमबीसी गर्ल्स 153 से 158 रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 155 से 160 और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करें तो 154 से 159 रह सकती है। अब मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम साथी सहायक आचार्यों से बात करते हैं या व्याख्याताओं से बात करते हैं या जो इस सब्जेक्ट के जानकार हैं प्रोफेसर्स वगैरह उनसे बात करते हैं तो वो केवल जनरल कैटेगरी की ही कट ऑफ बताते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता और इतना ज़्यादा पूछना भी उचित नहीं होता कि हम कैटेगरी वाइज और फिर वो पुरुष महिला ये सब चीज़ें करके हम पूछें, अच्छी बात नहीं होती है। तो केवल एक नॉर्मल एक पूर्वानुमान बताया जाता है। अब इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पिछले वर्षों का जो एक ट्रेंड रहा है कि कैटेगरी के अनुसार फाइनल कट ऑफ में कितना डिफरेंस आता है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो कुछ महीने पहले बना के बताया था जिसमें मैंने पिछले जो रिक्रूटमेंट से 2014-2020 वाली उसकी 32
सब्जेक्ट्स का एक एवरेज तैयार करके ये जाना था कि जो SC ST OBC MBC और EWS का जो अंतर रहता है जनरल कैटेगरी से वो कितना रहता है, उसके बेसिस पे ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हिंदी की मैं बता रहा हूँ। और जनरल वाली जो है उसमें बेस्ड ऑन दिस वैकेंसी बाय लेक्चरर्स, ही मेरे साथी सहायक आचार्य या व्याख्याता आप कह दीजिए, एक ही बात है, उनके इस पर विचार जो है वो मैंने सम्मिलित किए हैं। और बाकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जिनके चयन होने की सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उत्सुकता, संभावना, जिज्ञासा है उनको, और जिनका इंटरव्यू अच्छा गया है, कट ऑफ से भी काफ़ी वो अच्छे अंक ऊपर थे, तो उनको तो बिल्कुल अभी से मिठाई का डिब्बा खरीद के लाना चाहिए और वितरित करना चाहिए जैसे ही रिजल्ट आए। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और किसी का इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, हालांकि उम्मीद है कि सभी का अच्छा गया होगा, लेकिन अगर नहीं गया है या फिर ऐसी स्थिति कुछ बनी कि आप कुछ सिली मिस्टेक्स या कुछ और रीजंस की वजह से आप प्रोविजनल कट ऑफ में ज़्यादा ऊपर नहीं रह पाए, तो इस वजह से आपको अपने चयन की शंका है, कोई बात नहीं, जीवन है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे और फिर से आप यहाँ तक पहुँचेंगे। और इस बार अगर सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात, वेरी वेल, नहीं होता है तो भी निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भर्ती आ चुकी है इन एडवांस और बस उसमें लग जाइए। इस बार इतने ऊपर रहो कि पहले से ही आपका बस इंटरव्यू में 5 नंबर आए फिर भी आप क्वालिफाई कर जाओ, ये चीज़ होनी चाहिए। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और देखते हैं क्या कुछ इन पूर्वानुमानों का होता है जब फाइनल कट ऑफ आती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।